स्टमक में इंटेस्टाइन रेडाग्राम बनाए हो लाइट के? सर एग्जाम में थोड़ा था। अरे होमवर्क तो था, होमवर्क तो था सर कोई समझ नहीं आ रहा है क्या कहते हैं सर, ड्राइंग कैसे करूं, ड्राइंग करूंगा तो उससे सर वो एरोस वैरोस बने सर, वो क्या बनाऊं सर? मल्टीपल टाइम बना, देख देख हो जाएगा। याद ही करना है उसको, पैटर्न तो याद करने हैं ना, पैटर्न तो याद करना है ना उसमें। क्या पढ़ने प्लीज पढ़ा रहा था मैं। चलो बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। हेलो, लाइट में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं लाइट में? मिरर फॉर्मूला। सर मेरे फॉर्मूला में तो मैंने 10 क्वेश्चन किए सर। आ रहे थे? हां हां जी सर, वही J1 V1 + 1 U + 1 F। बैठो बैठो बैठो, मिरर बैठो, मिरर बड़े वाले क्लास में। कौन सी बड़ी वाली? वो एक ही क्लास है बड़ी हमारे पास। से हाय टू आवर पब्लिक, अमीर आदमी। क्या है मेरा फॉर्मूला? लखमीर सिंह दे देना मेरे को। बैठो, क्या है मेरा फॉर्मूला? 1/v + 1/u = f। और मैग्निफिकेशन क्या है? -v/u। नहीं सर, और hi/, दो फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है ना, ये बड़ी बड़ी है ये। हाँ तो बढ़ गया कोई। अरे बैठो, आ रहे हैं विकास सर, अभी हो जाएगा अरेंजमेंट। सब रिकॉर्ड हो रही है? हाँ चालू है, बैठो। तो एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उस केस में f कैसा होगा, v कैसा होगा, u कैसा होगा? सर V नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा। अच्छा, और अरे रुको सर, टेस्ट पर निकाल दो फिर आपको मिलेगा। और घर ले जा रहे थे? और बैठो बैठो बैठो, और सर इसमें चेक करके शुरू करेंगे। बराबर क्या भरने का मैथ में मार्क्स पता है कितना आया है? 27 आउट ऑफ 30। सर तो 11th 12th में आके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है मेरी हो जाएगी सर, टाइम तो तुम भी तो 9 से 10th में आए हो तुम्हारा टाइम ट्रांसफर। लगता है। बैठो चलो, f कैसा होता है? f का साइन कैसा होता है? हाँ, f का साइन F का माइनस फोकस माइनस होता है, ठीक है, बढ़िया बताया तुमने। u U पॉजिटिव होता है, u पॉजिटिव होता है, गधा कहीं का नेगेटिव होता है। और hi ये नेगेटिव ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, और हाइट पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, जब ये नेगेटिव होगा v तो उसका नेचर कैसा होगा? सर वर्चुअल रियल एंड रियल इन्वर्टेड। और अगर v पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वेक्टर वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह से इसके लिए भी, जब hi नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, और जब hi पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड ये इरेक्ट। बैठ जा बैठ जा, आ रहे हैं सब, लेट ज्वाइन करेंगे ना, कोई नहीं, तब तक हम लोग कई क्वेश्चन कर लेंगे ना। तो इसी इतना ही हमें यूज़ करना है ना, इन्हीं की मदद से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सर मैंने बुक में HI और HO लिखा, मैंने H2 H1 मैंने H1 मैंने H1 सर मेरे को HI HO याद है। यार आराम से बोल लो, मैं सुन लूँगा, इतनी जल्दी जल्दी बोलते मैं समझ नहीं। मेरे को HI HO याद नहीं आ रहा था, तो मैंने H1 H2 लिख दिया सर। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है गिवन दैट लिखता हूँ मैं। सर नंबर कौन सा मैंने करा होगा? 18th पेज नंबर 199। सर 18 तो 19 20 तक किया था, फिर उसके बाद नहीं किया। 20 तक किया था। बैठो अरमान। सर स्टार्टिंग में भी थोड़ा न्यूमेरिकल ढूंढ रहे थे, एक दो घंटे तक। बैठ जाओ, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? मैं गिवन दैट लिख रहा हूँ, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में है इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट। क्या बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सर यू इज प्लेस एट ए डिस्टेंस। यू -10 क्या बात है, 2 सेंटीमीटर सर एंड फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। -20। अच्छा, मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है इसमें? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मतलब कनकेव मिरर। जब भी कन्वर्जिंग लिखा हो तो कौन सा मिरर लेंगे? जब भी कन्वर्जिंग लिखा हो तो कौन सा लेंगे? सर मैंने सही लिख रहा हूँ ना मैं। सर देखो सर, यहाँ पे सर
किया तो है तुमने यार, नहीं, क्या नहीं, बात है। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल दिया ना v को से, तो ऐसे आ गया। मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई सोचा ऐसे आ गया आंसर। सर सही आ रहा है? देखते हैं, लिखा तुमने सही है, बैठो मिलाते हैं। बैठ जाओ, चेयर दो भाई, मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पेपर ले लो। पेपर क्या करूँगा मैं? सर पिछले वाले आपने उसको टेस्ट किया नहीं यार, कर दूंगा। सर, वही सबसे अच्छा कर रहे थे, ये तो मैच कुछ पढ़ के नहीं आया, पूरा लग के ऊपर। बैठो, बैठ जाओ। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड v, है ना, एंड नेचर ऑफ इमेज ऑल्सो एंड हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो, हाइट ऑफ। तो चूंकि कनकेव मिरर हमने बता दिया, थोड़ी जगह तो बैठे, वो भी जगह दो। अभी पहले भी नहीं समझाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ। सो नॉइजी। तो गुरुजी समझिएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें चाहिए क्या, v ना। तुम्हारा रिवाइज तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा रिवाइज तो नहीं हो रहा है? अच्छा, कितने क्वेश्चन लगाए थे? अब मैं, इन लोगों को लगता है ना मैं झूठ बोलता हूँ, खुद से बताओ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। लाइट पे कितने वर्कशीट लगाए थे तुम? सर भाई ने इसे पूछ लिया सर, ऐसे क्या नहीं हो रहा है? 300 क्वेश्चन लाइट पे। पूछो, इतने इनको डीपीपी कराया, इतना कराया कि मत पूछो, केवल लाइट पे। अब हरने से तुम पूछ ही लेना। बोर्ड में इतना नहीं आता, सही बात है, बट पहले से ना पढ़ाए तो फिर वो आ गया तो हम एज्यूम करते हैं। न्यूमेरिकल इतना नहीं आता, बट हम एज्यूम करते हैं भाई। हाँ, एमसीक्यू ज़्यादा आता है। तो सर देखना, तो 1/v इज इक्वल टू f हो गया आपका 1/-20 माइनस u हो गया। हाँ जी, क्या कर रहे हो? -20 को अगर बेटा तो प्लस नहीं हो जाएगा? मैंने फॉर्मूला बना लेना बेटा, देख लो ध्यान से। तो -1/20। हां फिर ठीक। हाँ, कर लो। कुछ कह रहे हो? देखो तुम्हारे चक्कर में देखो मैंने गलती लिख 2/20 लिख दिया ना, यही होता है। क्या हो गया? 10। एलसीएम तो ले तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया? 20। ये थोड़ा बंद कर देना तो -1 + 2 है ना, तो 1/20। तो तुम्हारा 20 आया ना पाजी? सही आया तुम्हारा, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, संस्कार, अगर v पॉजिटिव आ रहा है कनकेव मिरर में, तो इमेज किधर बन रही होगी, फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड ऑफ मिरर? बिहाइंड। और बिहाइंड की इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड ये ऐसे बना कल एक जोक देखा था, तो उस पर ऐसा हुआ था कि एक इंसान जो है किसी की शादी में ऐसे खाने चला गया था बिना इनविटेशन के। तो ऐसे ही पूछा कि बोले कि तुम कहाँ आए हो? तो ऐसे बोल के मतलब बच्चे के बर्थडे में आए हो। तो चेक करने बोला कि बच्चा कितना बड़ा है? कह रहा इतना इतना। तो अगला बंदा कहता है वो बच्चा केवल 1 साल का। बोला अरे जनाब, एक हाथ तो निकालना भूल ही गया, इतना वही ये कर रहा है पहले ऐसे बोला फिर ऐसे कर दिया। तो v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो लॉजिकली बता दिए, मैथमेटिकली भी हम कर सकते हैं। कैसे? m इज इक्वल टू होता है -v/u। मैग्निफिकेशन निकालते हैं। -v कितना है? 20। और u कितना है बताओ? -10। माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया? 2। मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो भी इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो ये भी भूल गए तुम, मान लो ये भी दिमाग में याद नहीं रहा, तो भी एक तरीका है। m की वैल्यू क्या है ये बताओ? +2 ना। और m का फॉर्मूला एक होता है HI/HO। तो यहाँ पर HI की वैल्यू क्या आ गई? +2 टाइम्स HO। और HO कितना दिया था क्वेश्चन में? 3 दिया था ना। तो 2 + 3, 2 × 3 कितना आ गया? 6। अच्छा h की 6 सेंटीमीटर ना बेटा, जो भी है देखना। h की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? तो ये भी मैंने बताया था, जब h पॉजिटिव है सीधा है मतलब, तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए, क्या है? पॉजिटिव आए। जब m की वैल्यू पॉजिटिव आए, इन दैट केस नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना, व्हेन m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही बताना था ना। ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मैं कह रहा हूँ 5 नंबर का बना रहा हूँ। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। कैसे बनाओगे? तो रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा। सारी बातें एक बार मेरे को बताना जो जरूरत पड़ेगी। मेरे को 3 चीज जरूरत पड़ेगी, u, v और f की जरूरत पड़ेगी। तो u कितना है?
कहाँ बनाऊँ मैं, जगह तो है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, बताना है, यहाँ रख देता हूँ। चलो इसको ऐसे, चलो रे डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखना। अब 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की लेंथ नहीं खींचेंगे हम, उतनी बड़ी हमारी कॉपी नहीं है, तो रफली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रफली। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, ये रहा F और ये रहा C, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस, तो मान अपने स्केल से क्या करना, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का खींच लेना, लिखना मत, बस खींच लेना, क्योंकि बराबर बराबर दिखेगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड होता है, साफ डायग्राम बनता है। 5 बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 3 बनाओगे तो छोटा बनेगा, तो 4 का गैप बनाओ। अब ऑब्जेक्ट है, फोकस है 20, तो अब अपने स्केल से उसमें लिखना कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, जबकि है नहीं, है तो 4 सेंटीमीटर, बट हमें फोकस कितना दिया है, वही माइनस इस तरफ है तो माइनस हो गया, तो 20 सेंटीमीटर फोकस हो गया। फोकस का डबल क्या होता है, रेडियस, तो सी तक कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। अब देखना ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, क्या रखा है, तो जब 10 पे रखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रे डायग्राम बनानी है तो चलो बनाते हैं सर, आप लोग के स्केल से यूज करेंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू, ये जो तुमने बनाया इसी को पीछे की तरफ डॉट 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 करके ले जाओगे। रिफ्लेक्टेड रे को इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए तुम्हें, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे का आपस में कटना अनिवार्य है। तो अगला बनाओ तुम किस पे, पोल पे, किस पे, पोल के बाद कहां जाएगी ये, नीचे की तरफ, ठीक है। ये ऐसा बनाना है कि ये कटती हुई नहीं महसूस होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं पैरेलल भी ना लगे, अरे सेलेक्ट हो जाओ यार, मीट नहीं कर रही है, ये दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, यहाँ पे लग रहा है पास हो, थोड़ा इसको गलत बन गया मेरे से। अब क्या करोगे कि पीछे की तरफ इसको भी क्या करो, यहां मैट कर रही है जहां पे मतलब मीट हो रही है, तो इमेज कहां बनी है आपकी, बिहाइंड द मिरर, यहां से लेके यहां तक की लेबलिंग करना, कितने बनी थी भाई, 20 सेंटीमीटर बन गया इमेज। वाह, हाँ, क्या पूछना है तुमको, अरमान चीटिंग कर रहा था, मैं पकड़ लिया इसको। मैं इससे पूछ लूं क्या पूछ रहा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है पूछ रहा था, बताओ, ये चीज पूछ रहा है। भूल गया था। सर मैंने ट्राई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखना, मैं सुनो स्टेटमेंट, मैं गिवन दैट लिख दूंगा। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, तो पहले सबसे पहले आपको जो बताना है कॉपी आंसर में कि मिरर कौन सा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कह रहा अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अरमान, कॉनकेव मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, वेरी नाइस बेटा। कॉनकेव मिरर का फोकस पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिखा है मैंने, थोड़ी देर पहले तुम आए नहीं थे, ये रहा। कॉनकेव मिरर का फोकस होता है नेगेटिव। इमेज 2 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। जब नेगेटिव होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, जब पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यू हमेशा नेगेटिव होगा, एच आई हमेशा पॉजिटिव होगा, एच आई जब पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव है एच आई, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये दिमाग में छपना चाहिए, याद होना चाहिए तुम्हें, इसलिए पूछा मैंने। तो फोकस कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं लिखा होता पॉजिटिव नेगेटिव, हमें लिखना है 19 पेज नंबर 199 इसमें। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर टॉल, पॉजिटिव, इस प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, इस प्लेस 9 सेंटीमीटर। यहां पे नहीं लिखा होता पॉजिटिव नेगेटिव, हमें यहां लिखना होता है। कह रहा फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। करो सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग, जल्दी सॉल्व करो, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। यू निकालना, यू, अरे वी, वी, यू तो दिया हुआ है। नेचर ऑफ इमेज बताना, नेचर ऑफ इमेज निकालो, नेचर ऑफ इमेज। अभी तो कराया तुमको एक क्वेश्चन,
करो, सॉल्व करो, करो। नहीं सर, इसका आंसर पॉइंट ये हो रखा है, सब कर लियो क्या तुम? सर इसका कहाँ तक किए हो? 18 to 30 30 क्वेश्चन कर लिया तो सब तो हो ही गया। नहीं सर 18 to 30 अरे 18 से 30 किया तुमने तो बचा क्या क्वेश्चन? इसमें 30 ही तो है। उसके बाद तो ये लॉन्ग वाले हैं, तो तुमने तो सारे कर दिया। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो 3% हो गया। मैंने 2 करे। देखो उसने सब करके तुम लोगों सर 3 मैंने ले लिया था। सर 1 2 3 मैंने स्कूल के आप कन्वेक्स का कर लीजिए, मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। सुन लो, कन्वेक्स का साइन कन्वेंशन देख लो। साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स ज़्यादा है नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कोई भी मिरर हो, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? सामने ही ना। तो यू इसका होगा नेगेटिव, यू क्या होगा? और ऑब्जेक्ट सीधा रखा गया है ना, तो एच ओ कैसा हो गया? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? दोनों केस में इमेज बन रही थी इस तरफ, और कैसे बन रही है? सीधी बन रही है। तो एच आई कैसा? पॉजिटिव। और वी कैसा? पॉजिटिव। इसकी फोकस इस तरफ होती है, कन्वेक्स की फोकस इस तरफ होती है, बिहाइंड। तो एफ कैसा? पॉजिटिव। बस इतना ही साइन कन्वेंशन है। तो इसका कॉन्वेक्स वाला जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए, इसमें सब पॉजिटिव, यू को छोड़ के। तो कॉन्वेक्स के साथ कितने क्वेश्चन होंगे? पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा है भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 कर लीजिए आप तब तक, है ना? तब तक मैं इनको बाकी कराता हूँ। बुक खरीदो, अमीर आदमी हो तो, डायमंड किंग। चलो सॉल्व करो इसको, सर ये तो करो। ये कर ले। ये वाला करो। 9 18 करो। देखो अरमान, देखो हमें क्या निकालना है? v। क्या निकालना है? तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/f माइनस 1/u। फॉर्मूला बना लिया पहले हमने। f कितना दिया है? हाँ, ये हल में लगता है। जो मान लो, अगर मान लो v देता u पूछता तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं। आप बिना फॉर्मूला बनाए भी यहीं पे पुट कर लो, फिर ट्रांसफर कर लो। जैसे इसने ऐसे किया था, इसने फॉर्मूला नहीं बनाया, ठीक है? वो भी सही तरीका है। देखो क्या करो, तुमने ना बनाया था फॉर्मूला। चलो 1/v प्लस 1/u की जगह क्या रखोगे? -9 इज इक्वल टू f की जगह क्या रखोगे? -4। तो अब क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/9 इज इक्वल टू -1/4। ये पूरी की पूरी वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं इस तरफ, तो साइन चेंज होगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस में प्लस 1/9। 9 और 4 का एलसीएम 36 होता है, हाँ 36। तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 4। अब ये मत बताना एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 5/36। सर इसको पॉइंट में करके फिर अगर तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 36/5। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 7.2। प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है? तो इमेज किधर बनेगी? माइनस, सॉरी, माई बैड। माइनस में आ रही है। तो जब v माइनस में आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी? फ्रंट ऑफ मिरर पर। हाँ, तो फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो रियल एंड इनवर्टेड। माइनस हो गया ना v माइनस का मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है मैंने साइन कन्वेंशन में, v अगर माइनस है तो इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अगर तुम इसका बनाने की कोशिश भी करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा मिरर, ठीक है, ये रहा, इधर ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी इधर ही होगा। 4 से ज्यादा ही है ना, तो इमेज कहाँ बन रही है? गेस कर सकते हो। 4 का 8 f, इसका गेस करो। फोकस है 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 8। इमेज कहाँ बना? 7 पॉइंट समथिंग पे। इमेज फॉर्म बिटवीन c एंड f। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? बियॉन्ड c। बन जाएगा वो केस। रेड डायग्राम बन गया। सर अब तक हमने रेड डायग्राम कैसे बनाया? तभी तो कहा था 5 बार बनाने के लिए। तुम 50 बार बनाओ। अगर सर क्वेश्चन में देते बनाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा? बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले आप ये इस तरह से मिरर बनाओगे, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही है ना केस? हाँ या ना? तो क्या करोगे? फर्स्ट रे पैरेलल टू, सर जो आपने कल क्वेश्चन करवाया था ना,
हाँ। कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं, हाँ। कॉनकेव मिरर क्यों लगाते हैं, हाँ। ट्राइज मिरर भी देखो वो आज सर ने करवाया है। अच्छा, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पाजी कहाँ से कटेगा? जोन आउट हो जाता है, इसकी बड़ी समस्या, खो जाता है हैं? कह रहा है, फिर कहता है रे डायग्राम नहीं आ रहा। मैंने कहा फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन बस कहाँ से कटेगा? फोकस, वही तो पूछ रहा हूं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड रे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दूं तो कहां से जाएगा? अगर सेंटर ऑफ, रूल तो नहीं याद है ना तुमको, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू फोकस। सेकंड रे इफ इट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रीट्रैक ऑन अ सेम पाथ। तो कहां मीट कर रही है? यहां ना। तो इमेज कहां बन गई? बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड, इसमें क्या साइंटिफिक चीज है बताओ जो नहीं आ रही है? इतना कठिन तो ये पॉइंट से हो जाएगा ना। नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पॉइंट में तो डॉट बनाएंगे, स्मॉलर देन। सर कॉम्प्लिकेटेड है सर, सर कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी फिर इतनी अच्छी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सर 21 तो करा दिया नहीं, पता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं करता हूं 23। सुनना, बुक सब तुम्हारे पास नहीं है? ये बुक तुम्हारे पास भी नहीं है? मेरा तो फोटो से काम था। ऐसा बचाता है ये इतना अमीर है कि अगर इसे घर झाड़ू लगाया जाए तो उस मिट्टी से सोना निकलता है, लेकिन नहीं 23। कैन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, an object of 5 centimeter size is placed at a distance 20 centimeter, is a placed at a distance 20 centimeter from converging mirror। जब converging mirror तो कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव। कॉनकेव को ही कन्वर्जिंग कहते हैं, याद रखो थोड़ा सा। क्या बोला था आपने? कन्वर्जिंग, सर डाइवर्जिंग क्या होता है? कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मिरर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आगे क्या है इंफॉर्मेशन? ओके, कहाँ पे एक तो V निकालना है और हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। तो आपको V निकालना है और हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है और नेचर ऑफ इमेज भी बताना है। अब मैं इसमें एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ। क्या ऐड ऑन कर रहा हूँ पता है? क्या ऐड ऑन कर रहा हूँ? अरे वो तो करोगे, ड्रॉ रे डायग्राम। चलो फटाक से करो, प्यार से करो। सर मैं सारा सॉल्व करूंगा सर, रे डायग्राम बनवा देना। ठीक है, हुआ सर? अब फिजिक्स फील हो रही है इजी? आज पहले दिन तुम फिजिक्स पढ़े हो पहली बार, तो ये गलत बात है ना? हाँ बोलो। बड़े मुश्किल है बोलने, इतने सारे याद करना। एक और तुम्हें टेबल कितनी याद है? नहीं ईमानदारी, 13 की याद है? सुनो, मेरे को 13 का सच मेरे को नहीं याद है 13 का, मेरे को 9 तक टेबल याद है, बस 10 तक। 13, 26, 39। तो एक बात बताओ, अगर टेबल मतलब 12 तक ठीक से याद है, लेकिन तुमने 10th का तो मैथ पास कर लिया, सर मेरे को 5 तक याद है। कैसे हुआ? वैसे ही ये है, ये याद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, ये सोचो वो कुछ ना कुछ तुम्हें हिंट देगा निकालने के लिए। ज्यादातर इजी ही पूछा जाएगा, जो तुम 9th या 10th में सुन के आए हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हीं की पूछी जाएगी। तुमसे ये टॉर्क नहीं पूछ देंगे, प्लैंक कांस्टेंट नहीं पूछेंगे, उनको पता है, किसी को नहीं पता है ये बात। अगर पूछेंगे तो स्कूल वालों लिखवा चुके होंगे कॉपी में, स्कूल वालों ने जितना लिखवाया होगा, अगर मान लो जैसे उसमें सन थॉमस से 56 लिखवाए हैं, तो उतना याद करो, बस उन्हीं 30 को याद करो, वही पेपर में आएगा। और बाकी जो 150 200 जितने हैं, ये यूज करते करते याद होगा, याद करने मत बैठो इसको। सर V तो -60 आ रहा है। माइनस आ रहा है, 60 तो V भाई साहब का आ गया है -60 चेक कर लो सर, ऐसे सेंटीमीटर। मैं बाकी लोगों को पूछ लेता हूँ, मेरा दोनों 30 आ तो सही रहा, लेकिन आ सही रहा। कैसे गैस किया बताओ मैं? अब लॉजिक देखो। ना ना ना, अरे गधा देखो, ये F है 15 पे, F का डबल क्या होता है? क्या होता है वो? C। इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है? 20 पे। कहाँ रखी गई है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, इमेज फॉर्म बियॉन्ड C। तो 30 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। कितना आया है? ऐसे चेक करते हैं दिमाग से, सॉल्व करे बिना।
है, तुम तो टैलेंटेड हो। फिर HI upon HO होता है ना। हाँ भाई 60 सबके आ रहे हैं। फिर वो क्या होता है? हाँ तो फिर सही आ रहे हैं। अब हाइट निकालो, हाइट ऑफ इमेज। अभी तो मैंने हैंडआउट भेजना शुरू नहीं किया है। तुम देखे गए थे कुछ मटेरियल ना देविक, तुम्हारा एक फोल्डर पड़ा है उसी में होगा ना, देता हूँ मैं इसको। ये देविक का फोल्डर है, किसने देख लिया है। इनको लाइट का देता हूँ ना मैं। एक तो केवल वो था ना, हाँ केवल लाइट का था एक, अरे मतलब मिरर पे। तो ये वाला तो तुम लोग को भी हैंड आउट दिया हो ना मैंने, ये वाला नहीं दिया। हाँ ठीक है, दिखा, अगर दिखा रहे हैं तो तेरे को नहीं मिले, अगर नहीं दिखा तेरे को नहीं मिले। कोई नहीं, मैं इसका देता हूँ मैं ये। तो आप इस पे रिफ्लेक्शन वाला काम करो, इससे अभी रखो तुम, मैं इसकी फोटो कॉपी कराता हूँ मैं, क्योंकि ना इसकी वो गायब हो गई है मेरे से शायद। तो 1 से लेके 64 तक आप इसमें कर सकते हो अभी फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 1 to 64। हाँ लो करो। क्या कर सकते हैं, याद या लिखे। अभी वो जब हैंड आउट हो जाएगा तो ये लाइट का एक और हैंड आउट है, पूरा लाइट ही है, और इसमें लगभग क्वेश्चन होंगे 200-250 क्वेश्चन तो होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज है, और एक पेज पे एवरेज क्वेश्चन 15 है, तो 150 क्वेश्चन इस पे है। 150 है, लगभग 100 वो होंगे, तो 250 ये हो गए। अभी एक और है केवी का, वो भी नहीं, वो भी होगा। टेंशन ना लो, सब मिलेगा। वेलकम टू फिजिक्स। HI निकल गया, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आ नहीं सकता है गधा। देखा क्या नहीं, कितना आया 15 ना, तो नेगेटिव। अब देखो कैसे बनेगा रे डायग्राम इसका। पोल बन गया, फोकस बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम दिखाना, थोड़ा छोटा बड़ा दिख गया मेरे से। पीछे वाला इतने छोटे बनाना है। सर एक बार कैलकुलेट करके देख लो सर। HI देखिए, अरे यार HI जा रहा है, ठीक है, और -60 ना सुनना, ऑब्जेक्ट कहाँ है 20 पे है, देखो फोकस कितना है 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 30, डबल होता है उसका, और ऑब्जेक्ट है 20 पे, कहाँ पे है, तो रफली यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है ये। 4-5 सेंटीमीटर लेना है। 4 का गैप, हाँ 4 का लेना। फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट थ्रू फोकस। रूल तो रट जाना चाहिए। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करेंगे। सेकंड रे को ले लो, पोल से ले लो या तो फोकस है, आपकी मर्जी, मैं पोल से ले रहा हूँ। सेकंड रे कट थ्रू पोल, प्रोजेक्टेड ऑन पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस। तो मीट, बिना मीट की इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनाने के लिए मीट तो करना पड़ेगा ना। ये फर्स्ट रे जिसका रिफ्लेक्शन गया इस तरह से, ये सेकंड रे जिसका रिफ्लेक्शन बना इस तरह से, तो कहाँ मीट हुई है? यहाँ पे। रटना पड़ेगा ये रूल। ये रही इमेज, वो सेट कर लेना अपना बना के कॉपी में। और सर वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों नहीं काटेंगे कुछ? नहीं बन पाएगा ना, फिर ऐसे जाके नीचे कट जाएगा। बात हमें रूल्स कितने मेरे पास 4 है ना, जो 6 नहीं, रूल्स तो 4 है, 6 केस हैं, उसमें से कोई कन्वीनियंट जो लगेगा वो मैं कर लूँगा। एक और कर सकते थे। अच्छा सर, अलग होते हैं? नहीं, आप एक चीज की सिर्फ एक होगा। आप ऐसे कर सकते थे, फोकस से गिराओ इसको, फोकस से प्रोजेक्ट करो। क्या दिया आपने? अब तो क्लास हो गई। एनीवे, उसके बाद पैरेलल टू कर दो,
तो जब पैरेलल करोगे तो वो भी कहीं समवेयर यहीं कट करके, देखो पैरेलल ज़्यादा पहले कट गई ना, तो जब पहले कट गई तो यहाँ मत बनाना, डिपेंड करता कौन सा रे ले रहे हो, कहाँ कट कर रही है, यहाँ, तो इमेज बन गई यहाँ। रट के लाना पड़ेगा ना मतलब। मेरा नहीं बना। देखो बियॉन्ड सी बनेगी, जहाँ मर्जी वहाँ बनाओ। अच्छा ओके। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन दे दो सर, एक मिनट। फोन ले लो। तो साइंस का एग्जाम होगा, प्रैक्टिस 6 को है ना, 6 को है, 6 को साइंस का एग्जाम है। अभी भी सो रहे हो तुम। सर मेरे को लगा होगा 10 11 को। क्वेश्चन नंबर 24 सुनना। नो फॉर मैथ्स और लास्ट। कह रहा है अ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कनकेव है। अ कनकेव मिरर, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स, प्रोड्यूस इन लार्ज वर्चुअल इमेज, 3 गुना बड़ी है इमेज, और कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल डायरेक्ट होगी, और अगर रियल होती तो इन्वर्टेड। जब डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स फ्रंट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। करो सवाल फिर से बताता हूँ। कनकेव मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज जो बन रही है वो 3 गुना बड़ी बन रही है। तो ऐसे हो गया कि जो एच आई है वो 3 टाइम्स है एच ओ के, और कह रहा वर्चुअल है, क्या है, तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी। वर्चुअल है तो कैसे बनेगी, सीधी या उल्टी, हाँ सीधी, तो बन गई सीधी। अब इतने इंफॉर्मेशन की मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। कैसे निकलेगा, पहले एफ निकालना पड़ेगा। एफ का जब डबल करोगे तो क्या मिलेगा, करो, बढ़िया सवाल है। पहले एफ निकाल लो। एफ निकाल लीजिए। ये हैंडआउट गिर गया बेटा नीचे, एक ही सेट है, इसके हम फोटो कॉपी कराएंगे, रुको थोड़े दिन बाद, क्योंकि ना मेरे से सारा, तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी हो तो मेरे को भेज देना, डिलीट हो गया मेरे से मोबाइल से, मेरे मोबाइल फॉर्मेट हो गया था ना, स्टॉप रिकॉर्ड।